Hello students, welcome to mathematics class. I hope you are all enjoying our learning mathematics at your home through these online sessions. So we have started our second chapter, which is powers and exponents, in our last video, and we also learned about the negative exponents. Okay, and I have also given you some homework which was the flashback of this. Okay, so first we will talk about this flashback and then we will move to our first topic of today's lecture. Okay, तो homework क्या था? So homework was that first is you have to write 1024 as a power of 2. मतलब ये था कि आपको 1024 को डिवाइड करना था 2 से, मतलब कि आपको 2 की पावर्स में लिखना था कि हाउ मेनी पावर ऑफ 2 विल इक्वल्स टू 1024. ओके, दैट वाज द क्वेश्चन, नॉट कि आपको 1024 को एज अ स्क्वायर लिखना था. ओके, ऐसा नहीं क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन में नहीं था. ओके, तो 1024 को आपको पावर्स में लिखना है, मतलब आपको इसको फैक्टर्स करने हैं 102 को 24 के 2 से. ओके, तो कर लीजिए आप इसको 5 1 2 एंड देन 2 then 256 then 2 then 128 then 2 then 64 and then 232 and then so on करके आपको मिलेगा like this 2 into 2 into 2 2 into 2 into 2 into 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10. ओके, ऐसे आपको डिवाइड करते जाओगे 1024 को 2 से फैक्टर्स करोगे तो आपको ऐसे टोटल कितने मिलेंगे 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन करते 10 तक. ओके, ऐसे 10 टाइम्स मल्टीप्लाई करना होगा. सो इसको एक्सपोनेंट्स में लिखेंगे तो कितने होगा 2 raised to power 10. ओके, सो 2 raised to the power 10 is the correct answer. Okay, then second question was that you have to tell which one is greater 2 raised to power 7 और 7 raised to power 2. ओके, आपने यहाँ पे गलती क्या करी बहुत से स्टूडेंट ने कि उन्होंने क्वेश्चन में लिखा था कि विच वन इज़ ग्रेटर और फिर एक बड़ा सा स्लैश दे रखा था. ओके, तो आपने इसको क्या कर लिया, नेगेटिव साइन मान लिया. नेगेटिव साइन कभी इतना बड़ा नहीं होता. सबसे पहले नोट करने की बात यह है कि नेगेटिव साइन कभी इतना बड़ा नहीं होगा. नेगेटिव साइन विल बी एज स्मॉल एज पॉसिबल. ओके, इतना अगर आपको नेगेटिव में 2 raised to power 7 लिखा होता तो आपको ऐसा लिखा होता समथिंग. ओके, बट दिस वाज नॉट केस. सो आपको 2 raised to power 7 और 7 raised to power 2 का बताना था. तो 2 raised to power 7 क्या होगा, ये होगा 8 into 8 into 2. ओके, सो 64 into 2 विल बी अराउंड 128. ओके, एंड 7 raised to 2 इज 49. 7 into 7. तो अब आपको देख लीजिए कौन सा बड़ा है इसमें, 7 raised to 2 is greater और 2 raised to 7 greater. So from this we can say that 2 raised to power 7 is greater than 7 raised to power 2. Okay, then this next one is you have to tell minus 1 to the power odd is equals to which sign and minus 1 to the power even is which sign. Okay, तो अगर आप ऑड नंबर जैसे कि क्या है 1 3 5 7. ओके, तो अगर -1 की पावर ऑड कुछ भी लेते हैं 1 3 5 या 7 समथिंग कुछ भी लेते हैं. ठीक है, आपने 7th क्लास में पढ़ा है कि अगर नंबर ऑफ माइनस साइन अगर ऑड होते हैं तो फाइनल साइन जो होता है वो नेगेटिव होता है. ओके, एंड देन सिमिलरली अगर नंबर ऑफ माइनस साइन और -1 की पावर अगर इवन होती है तो फाइनल साइन जो होता है वो प्लस होता है. ओके, और पॉजिटिव. ओके, देन द फोर्थ पार्ट इज यू हैव टू कैलकुलेट दिस वैल्यू. सो a raised to power 3 into a raised to power 6 multiply with a raised to power 5 will give you a raised to power 14. Okay, a raised to power, then you have fifth question is a raised to power 0 will how much value it will have. So it will have 1. कैसे आप देख सकते हैं, आपको मैं आज आगे क्लास में आप जब देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा कैसे. देन 6 इज 3 raised to power 2 to the whole power 3. Okay, so 3 raised to power 2 is 9 and then whole power 3. So 9 into 9 into 9, it will be 729. Okay,
सो दिस वॉज योर होमवर्क एंड आई होप यू द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आपने कर लिया होगा, इसलिए मैं लगता नहीं कि मुझे बताना होगा, क्योंकि जितने भी स्टूडेंट्स ने जहाँ जहाँ मिस्टेक करी है वो सिर्फ इस फ्लैशबैक वाले पार्ट में ही करी है. ओके, दैट्स वाई आई हैव shown you here the flashback part of your homework. Okay, so now we move towards our next topic. Okay, so we will start today is writing a number in the expanded form using exponents. Okay, आपने expanded form के बारे में आपने 6th क्लास में पढ़ा है, that how to write a number in the expanded form. You already know about that. Okay, so अगर 460.2759 को expanded form में लिखना है तो कैसे लिखेंगे? आपको मालूम है, जो नंबर जिस डिजिट प्लेस पे होता है आपको उससे मल्टीप्लाई करना होता है सिंपली. जैसे 4 जो है वो 100 प्लेस पे, तो आपको 4 को 100 से मल्टीप्लाई करना है, देन प्लस का साइन लगा के ऐसे सबके साथ में करना है. 6 कौन सी डिजिट प्लेस पे है? वो है 10 डिजिट प्लेस पे, तो 10 से मल्टीप्लाई करना है. देन 0 इंटू 1 प्लेस पे है. ओके, फिर ये था कि डेसिमल के लेफ्ट साइड में, डेसिमल के राइट साइड में जो भी वैल्यू होती है आप उसको बोलते हैं 1/10 होती है. ठीक है, मतलब ये 1s 10s और 100 प्लेस हो गई. ये जो होगी इसको बोलते हैं हम टेंथ, TENTH. ओके, ऐसे 10th, फिर 100th, फिर 1000th एंड देन 10,000. ओके, आखिरी में TH लगा सकते हैं इसमें, तो उसको हम इसको फिर ना डिफ्रेंशिएट करते हैं. आखिरी में अगर TH लिखा है तो उसका मतलब ये होता है कि वो डेसिमल के राइट साइड में है. अगर डेसिमल के राइट साइड में अगर कोई वैल्यू है तो आखिरी में उसका TH लिखा होगा, अभी जैसे मैंने बताया. और अगर TH नहीं लिखा है तो इसका मतलब है कि वो डेसिमल के लेफ्ट साइड है. ओके, सो देन द 2 will be written as 2 multiplied by 1/10 plus 7 multiplied with 1/100 plus 5 multiplied by 1/1000 and then at last 9 multiplication with 1/10,000. ओके, ये आपने अभी तक पढ़ चुका है. अब यहाँ पे नया क्या है? ओके, बिकॉज ये तो हमने 6th क्लास में पढ़ लिया था. आप तो ये बोलोगे कि सर हमने तो 6th क्लास में पढ़ चुके हैं ये, तो इसको बार बार यही पढ़ने की क्या ज़रूरत है, क्योंकि हम तो 8th क्लास में आ गए, तो हमको 8th क्लास का पढ़ाओ. बिल्कुल 8th क्लास का ही पढ़ेंगे. हमने टॉपिक क्या लिखा है? राइटिंग अ नंबर इन एक्सपांडेड फॉर्म. ठीक है, एक्सपांडेड फॉर्म को तो लिख दिया. आगे क्या लिखा है? यूजिंग एक्सपोनेंट्स. ओके, तो आपको जैसे मैंने लास्ट क्लास में बताया था एक्सपोनेंट्स के बारे में कि हमको कोई भी नंबर्स को हम एज ए पावर के फॉर्म में लिखेंगे. ओके, रेस्ट टू द पावर समथिंग. ठीक है, तो यहाँ पे भी हम यही करेंगे. जहाँ पे भी अगर आपको 10 दिख रहे हैं, ओके, 10 जहाँ पे भी दिख रहे हैं, हम उसको वहाँ पे अब सब जगह 10, 100, 1000 ये लिखे हुए. अब आप क्या करेंगे? हम इनको पावर के फॉर्म में लिखेंगे. कैसे देख लेते हैं. ओके, 4 इंटू 100 को मैं लिख सकता हूँ 10 इंटू 10, मतलब 10 raised to power 2, isn't it? Okay, now then plus sign, then 6 multiplication with 10. तो 10 का मल्टीप्लिकेशन सिर्फ 1 टाइम ही हो रहा है, तो क्या लिखूँगा मैं यहाँ पे? 10 की पावर 1. ओके, देन 0 मल्टीप्लिकेशन विथ 1, देन 2 मल्टीप्लिकेशन विथ 1/10 प्लस 7 मल्टीप्लिकेशन विथ 1/10 raised to power 2, फिर देन प्लस साइन 5 मल्टीप्लिकेशन विथ 1/10 raised to power 3 प्लस 9 मल्टीप्लिकेशन विथ 1/10 raised to power 4. ओके, इक्वल्स टू ये इसको ऐसे कैसे लिखेंगे? 4 फिर है 6 इंटू 10 raised to power 1 प्लस 0 इंटू 1 को ऐसे कैसे लिखेंगे हम? देन यहाँ पे 1 है. ओके, जैसे मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि अगर डिनोमिनेटर में कोई पावर में अगर लिखा है तो न्यूमरेटर में उसी का अपोजिट नेगेटिव पावर में होगा. ओके, तो अगर डिनोमिनेटर में पॉजिटिव पावर है तो न्यूमरेटर में आके वो नेगेटिव हो जाएगी. ओके, सो यहाँ पे भी सिमिलरली 10 raised to power -2 प्लस 5 इंटू 10 raised to power -3 प्लस 9 इंटू 10 raised to power -4. Okay, so this is the expanded form in the form, this is the expanded form of this number in the form of exponents by using exponents. Okay, we have used exponents to expand this number. Okay, similarly अगर कोई नंबर expanded form में है, जैसे कि suppose 3 into 10 to the power -2 plus 2, then 1 into 10
प्लस 1 इंटू 10 रेस्ट टू पावर माइनस 1 प्लस 3 इंटू 10 रेस्ट टू पावर माइनस 2 प्लस 6 इंटू 10 रेस्ट टू पावर माइनस 3। अब इसको हम नंबर के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, वो कैसे करेंगे हम? तो सबसे पहले इसको हम लिखते हैं, पावर जो है उसको पावर को हम मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में जो उसकी वैल्यू है वो लिखते हैं। तो 10 रेस्ट टू पावर 2 क्या होगी, वो होगी 100, देन प्लस साइन 1 इंटू 10, देन 1 इंटू 1 अपॉन 10, 10 रेस्ट टू पावर माइनस 1 का मतलब है डिनोमिनेटर में प्लस के साइन, ओके, देन प्लस साइन 3 इंटू 10 रेस्ट टू पावर माइनस 2 मीन्स 1 अपॉन 10 इंटू 10 मतलब 100, देन 6 इंटू 10 रेस्ट टू पावर माइनस 3 विल गिव मी 10 0 0 मतलब 10 इंटू 10 इंटू 10 मतलब 3 बार 0 लगाना है, ओके। अब इसको लिखना है हमको नंबर के फॉर्म में, ओके। तो आपको मालूम है जैसा अभी मैंने बताया था, जो जिस नंबर पे होता है उससे मल्टीप्लिकेशन होता है, डिजिट प्लेस पे होता है, सॉरी, ओके। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो 100 डिजिट प्लेस पे 3 है, तो आप लिखोगे 3 एट 100 डिजिट प्लेस। फिर 10 प्लेस पे आते हैं हम, 100 के बाद में 10 पे आते हैं, तो 10 प्लेस क्या है, 10 पे है 1 तो 1 लिख दिया। फिर 1 के बाद 10 प्लेस के बाद में आता है 1 प्लेस, ओके। तो 1 प्लेस पे यहाँ पे कुछ है क्या, यहाँ पे कुछ नहीं है, तो 1 प्लेस का मतलब कुछ नहीं है, इसका मतलब है वहाँ पे 0 है, ओके। अब यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे नेगेटिव पावर्स में आ गया या फिर 1 अपॉन 10 100 1000 में आ गया, तो इसका मतलब ये है जब भी डिवाइड में चल जाता है 100 10 और 1000 तो ये होता है कि वहाँ उससे वो डेसिमल के बाद में आते हैं, ओके। तो डेसिमल की बाद में जो पहली वैल्यू होती है वो होती है 10th वैल्यू। 10th वैल्यू मतलब 1/10, तो 1/10 पे क्या है, 1/10 पे है 1, सो दिस विल बी 1। देन आता है 10th के बाद में 100, तो 100 पे क्या है 3, एंड देन 1000, तो 1000 पे क्या है 6, ओके। सो दिस इज अवर नंबर form of this expanded form, okay. Now we will move towards our next topic which is laws of exponents, okay. तो laws of exponents क्या है, अभी तक हमने क्या पढ़ा, सिर्फ exponents के बारे में पढ़ा। तो आपने ये तो देख लिया कि exponents क्या कर रहे हैं, जो भी नंबर्स है उनको थोड़ा इजी वे में लिख रहे हैं, isn't it। 10 रेस्ट टू पावर, ये तो मैंने 10 100 था इसलिए हमने इसको 10 रेस्ट टू पावर 2 लिख दिया, बट अगर ये जैसे 10,000 है तो इसको सिंपली कैसे लिख दिया हमने, 10 रेस्ट टू पावर 4 लिख दिया। अगर सपोज करो अगर मैं 1 करोड़ लिखूँगा तो फिर 10 रेस्ट टू पावर 7 8 9 जो भी आती है, ओके, इजंट इट। अगर मैं 1 करोड़ लिखूँगा, सपोज कैसे लिखे 1 करोड़, तो मेरे को इतने सारे ज़ीरो लिखना पड़ेंगे, बट एट द सेम टाइम मैं क्या कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ कि मैं उसको लिख दूँ 10 रेस्ट टू पावर 7 ही है ना, 1 2 3 4 5 6 7, ओके। तो इतने नंबर्स को हमने इतने छोटे से वैल्यू में डिनोट कर दिया। तो ये तो देख लिया हमने कि एक्सपोनेंट जो है वो हमको हमारे बहुत हेल्प करता है क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, नंबर्स को लिखने में, isn't it? बट देयर आर अदर वेज to simplify such exponents also. So yes, there are others way which we can simplify these exponents by using the various laws which we are going to learn next, okay. So laws of exponent में पहला लॉ होता है कि अगर दो नंबर है सेम बेस पे, ओके, ए जो दे रखा है वो सेम बेस है बट विद डिफरेंट पावर, एक की है m पावर और एक की है n पावर, अगर दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है देन उसकी वैल्यू होगी उन दोनों पावर्स का सम। कैसे, इसको प्रूफ कर लेते हैं हम, इसका प्रूफ देखते हैं हम है कि अगर सही बोल रही कि नहीं बोल रही। तो इसका प्रूफ में क्या करते हैं हम, एक ले लेते हैं m = 3, n = 2 ले लेते हैं और a ले लेता हूँ मैं सबसे अच्छा 2, ओके। तो LHS अगर मैं देखता हूँ तो 2 रेस्ट टू पावर 3 मल्टीप्लिकेशन विद 2 रेस्ट टू पावर 2, इसको मैं इसको मैं थोड़ा जो इसकी वैल्यू है वो लिख देता हूँ मैं, 2 × 2 × 2 मतलब 2 की पावर 3 है, इसका मतलब है कि 3 बार मल्टीप्लाई हुआ तो मैंने 3 बार मल्टीप्लिकेशन कर दिया, देन मल्टीप्लिकेशन साइन एंड देन 2 रेस्ट टू पावर 2, सो दैट मीन्स 2 इज मल्टीप्लाई विथ बाय 2 टाइम्स, ओके। तो अब अगर मैं इनको लिखूँगा तो क्या लिखूँगा, 1 2 3 4 5 मतलब क्या है, हर जगह 2 ही दिख रहे हैं, तो अब मैं इसको पावर्स के फॉर्म में लिख सकता हूँ, एक्सपोनेंट के फॉर्म में। सो 2 कितनी बार मल्टीप्लाई हुआ, 1 2 3 4 5, सो आई कैन राइट 2 रेस्ट टू पावर 5, isn't it?
नाउ वी विल लुक द RHS साइड हियर। RHS साइड में क्या है, a रेज टू पावर m प्लस n। तो a क्या है हमारे पास में, वो 2 है, m क्या है 3 है, फिर प्लस का साइन, फिर n की वैल्यू तो 2, तो 2 ऐसे कैसा, 3 + 2 क्या होगा 5। तो LHS भी 2 रेज टू पावर 5 और RHS भी 2 रेज टू 5। इसका मतलब क्या हुआ, LHS इक्वल्स टू RHS, इजंट इट। तो मतलब तो ये हुआ कि ये जो लॉ है ये तो बहुत सही है और सही भी है ना। सो देयरफॉर a रेज टू पावर m मल्टीप्लिकेशन विथ a रेज टू पावर n विल गिव मी a रेज टू पावर m प्लस n। ओके, आपको ध्यान देने वाली बात यहाँ पे ये है कि ये दोनों में जो भी पावर्स थी, एक्सपोनेंट नंबर जो थे, दोनों की जो पावर्स है अगर बेस सेम है, ओके, इफ द बेस ऑफ टू नंबर्स विद एक्सपोनेंट, इफ द बेस ऑफ टू एक्सपोनेंट्स विद डिफरेंट पावर इज सेम, then if we multiply those two exponent, we just have to add the powers of the exponents, isn't it। यहाँ पे दो नंबर से एक्सपोनेंट है बट विद द सेम बेस। ओके, सेम बेस है, यहाँ पे सेम बेस होगा तभी पावर्स जो होगी वो ऐड होगी। ओके, अगर डिफरेंट बेस हुआ तो उस केस में ये लॉ वैलिड नहीं करता है। ओके, ये तो देखा हमने मल्टीप्लिकेशन का। ओके, अब देखते हैं हम डिवाइड का, कि डिवाइड में ऐसा भी कुछ है क्या। तो डिवाइड में यस देयर इज़ अ लॉ। तो डिवाइड में क्या बोलता है कि अगर आप दो नंबर्स को डिवाइड करते हो विथ सेम बेस एंड डिफरेंट पावर, देन द रिजल्ट विल गिव यू डिफरेंस इन द पावर। ओके, तो हम देख लेते हैं। m ले लेता हूँ मैं 4 एंड n लेता हूँ मैं 2। ओके, यहाँ पे मैं सिंपल लूँगा, जो a है उसको a ही रहने दूँगा। ओके, तो LHS अगर लेता हूँ मैं तो a रेज टू पावर m क्या है मेरे पास 4 डिवाइडेड बाय a रेज टू पावर 2। अब इसको मैं डिवाइड फॉर्म में लिख देता हूँ a की पावर 4 a रेज टू पावर 2। ओके, अब इसको मैं मल्टीप्लाई फॉर्म में लिख देता हूँ कि a को हमने 4 टाइम्स मल्टीप्लाई में लिख रखा है, इसका मतलब तो यही है, और 2 a रेज टू पावर 2 को हमने 2 बार मल्टीप्लाई में लिखा है, तो जो कॉमन होगा वो कैंसिल हो जाता है। ठीक, तो यहाँ पे क्या बचा, a मल्टीप्लाई बाय a, इसका मतलब क्या हुआ, a मल्टीप्लाई बाय हो रहा है 2 बार। ओके, अब RHS भी देख लेते हैं हम। RHS में क्या है, RHS में है a रेज टू पावर m माइनस n। m क्या है 4, माइनस का साइन, और देन n क्या है 2, तो 4 माइनस 2 विल गिव मी 2। सो LHS इक्वल्स टू RHS, इजंट इट। तो ये लॉ भी बड़ा अच्छा है कि दो नंबर्स को डिवाइड करने की बजाय दो एक्सपोनेंट से, अगर दो एक्सपोनेंट है विद सेम बेस विद एंड डिफरेंट पावर्स, तो आप उसको आप उसको डिवाइड कर रहे हो तो आपको डिवाइड करने की ज़रूरत ही नहीं है, आप सिंपली उनकी पावर्स को सब्ट्रैक्ट कर दो। इसका मतलब तो यही है। ओके, सो देयरफॉर a रेज टू पावर m डिवाइडेड बाय a रेज टू पावर n विल सिंपली गिव्स यू a रेज टू पावर m माइनस n। ओके, ये जो होते हैं रिजल्ट, इसको आपको रखना होगा ध्यान, बहुत ध्यान। ओके, तो ये थी हमारे दो पावर्स अभी तक। फिर आते हैं हम हमारे आगे थर्ड लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। ओके, थर्ड लॉ ऑफ एक्सपोनेंट क्या बोल रहा है हमको, थर्ड लॉ ऑफ एक्सपोनेंट हमको ये बता रहा है दैट इफ़ यू हैव अ एक्सपोनेंट एंड देन उसकी भी कोई होल पावर है, तो उसका मतलब ये है कि आपको सिंपली पावर्स को मल्टीप्लिकेशन कर देना चाहिए। कैसे देख लेते हैं हम। सपोज मैं लेता हूँ m इक्वल्स टू 3 n लेता हूँ मैं -2। ओके, तो LHS में अगर देखूँगा तो LHS क्या होगा, LHS होगा a रेज टू पावर 3 टू द पावर होल पावर -2। ओके, अभी तक हमने देखा था कि अगर न्यूमरेटर में कोई वैल्यू माइनस में है तो डिनोमिनेटर में जाके वो प्लस हो जाती है, इजंट इट, पावर्स में। तो ये a रेज टू पावर 3, ये जो पावर थी -2 की, ये डिनोमिनेटर में जाके प्लस की हो जाएगी। ओके, अगर आपको समझ में नहीं आया कि a की पावर 3 कैसे आया, तो इसको एक एग्जांपल देता हूँ। a की पावर 3 की जगह हम लिख देता हूँ थोड़ी देर के लिए b लिख देता हूँ। ओके, तो इसका मतलब क्या होगा कि b रेज टू पावर -2 है यहाँ पे, इजंट इट। यहाँ पे क्या लिखा, b रेज टू पावर -2 है, b रेज टू पावर -2 की जगह क्या होगा, इसका वैल्यू क्या होगी, b रेज टू पावर +2। ओके, तो b की जगह क्या लिखा हुआ है, b की जगह a क्यूब है, a रेज टू पावर 3 है, तो मैं a रेज टू पावर 3 लिख दूंगा b की जगह,
और उसकी जो पावर है वो उसके बाहर हो जाएगी। तो हमने यहाँ पे भी यही किया। ओके, अब a रेज़ टू पावर 3 मल्टीप्लाई कर देता हूँ, a मल्टीप्लाई बाय a मल्टीप्लाई बाय a, ठीक है। अब उसकी पावर 2, मतलब ये a मल्टीप्लाई बाय a जो 3 बार लिखा है, इसको भी मेरे को 2 बार मल्टीप्लाई करना है, इज़न्ट इट। पावर 2 का मतलब तो ये हुआ, तो a मल्टीप्लाई बाय a मल्टीप्लाई बाय a, और फिर मल्टीप्लाई को बार, तो a मल्टीप्लाई बाय a मल्टीप्लाई बाय a। ओके, तो कितने a हो गए, तो 1 2 3 4 5 6, तो a रेज़ टू पावर 6। और इसको अगर मैं नोमिनेटर फॉर्म में लिखूँगा तो नोमिनेटर के फॉर्म में लिखूँगा तो -6। ओके, नाउ RHS देख लेते हैं। RHS क्या है, RHS कह रहा है हमको a रेज़ टू पावर mn। mn का मतलब है मल्टीप्लिकेशन m मल्टीप्लाई बाय n। m क्या है 3, देन मल्टीप्लिकेशन साइन, एंड देन n क्या है -2। तो 3 मल्टीप्लिकेशन विथ -2 विल गिव यू -6। ओके, तो LHS RHS तो सेम हो गया, isn't it? Okay, so therefore a raised to power m to the power n equals to simply a m n। ओके, मतलब अगर आपको होल पावर में भी कुछ है, आपके पास एक एक्सपोनेंट है, सपोज एक मेरे पास 2 रेज़ टू पावर 3 है, ठीक है, और फिर मैंने उसकी पावर ले ली 2, उसकी होल पावर ले ली 4। 2 रेज़ टू पावर 3 है मेरे पास, यहाँ पे सपोज 2 रेज़ टू पावर 3 है, अब मैंने उसकी होल पावर 4 ले ली, तो आपको क्या करना है, सिंपली उन पावर्स का मल्टीप्लिकेशन करना होगा, तो उसका आंसर मिल जाएगा आपको, तो 2 रेज़ टू पावर 12 आ जाएगा आंसर इसका। ओके, इसका मतलब ऐसा कुछ है, ठीक है। अगर आप इसको ध्यान देंगे तो इससे से जो मिलता जुलता आपको कल का जो होमवर्क था वही था, isn't it? कैसा, तो ये जो था 3 रेज़ टू पावर 2 और 3 रेज़ टू की होल पावर 3, उसमें अगर आप ये जो लॉ है इस लॉ को लगाओगे तो क्या होगा, इसको लॉ को लगाते हैं तो हमको क्या करना है, सिंपली पावर्स का मल्टीप्लिकेशन करना है, 3 रेज़ टू पावर 6, isn't it? ठीक है, अगर इसको पावर्स के फॉर्म में लिखेंगे तो अगर मैं इस नंबर को पावर्स के फॉर्म में लिखता हूँ तो 9 को क्या लिखूँगा 3 इंटू 3, इस 9 को भी 3 इंटू 3, और इस 9 को भी 3 इंटू 3, कितने 3 होगा 1 2 3 4 5 6, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 3 रेज़ टू पावर 6। सो यहाँ पे भी वो लॉज लग रहा है, isn't it? एक और लॉ था यहाँ पे जो अभी आज हमने पढ़ा सुबह, अभी जो फर्स्ट लॉ था वो भी यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 में लग सकता है। कैसे, मल्टीप्लिकेशन कर है यहाँ पे डिफरेंट पावर्स का, बट बेस सेम है, isn't it? तो आपको क्या बताया अभी मैंने कि अगर मल्टीप्लिकेशन होता है डिफरेंट पावर्स का बट सेम बेस, तो आपको सिंपली उनकी पावर्स को ऐड करना है, तो ऐड करने के बाद क्या मिलेगा 14, इजी, ठीक है। देन द फोर्थ लॉ इज a multiply m multiply with b multiply by m give you ab multiply by m। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि बेस जो है वो डिफरेंट है बट पावर इज सेम। तो हम क्या करते हैं, हम एग्जांपल लेता हूँ, a को 2 ले लेता हूँ, b को ले लेता हूँ 3, और m को ले लेता हूँ मैं 4। ओके, 1 2 3 4 2 3 4 ऐसे लेते हैं, ठीक है। तो LHS देखते हैं पहले, तो 2 मल्टीप्लीकेशन विथ 4 मल्टीप्लाई विथ 3 मल्टीप्लाई विथ 4। ओके, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 टू 2। ओके, देन फिर 3 मल्टीप्लाई विथ 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक। इसका मतलब तो यही हुआ, मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको, 2 2 2 2 कितना हो गया 4 4 4 16, 3 3 9 3 3 9 9 इंटू 9 81, 16 का मल्टीप्लाई करना है 81 से, तो ये हो जाएगा 16 16, एट हो जाता है 138 138 प्लस 6 तो 140, 128 प्लस 4 तो 134। ओके, तो सिंपली मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 134 आ रहा है। अब इसका RHS देख लेते हैं हम, RHS क्या है, तो RHS बोल रहा है AB मल्टीप्लाई AB विथ होल पावर m। तो AB क्या है, A है मेरे पास 2, B है मेरे पास 3, होल पावर है मेरे पास 4, 2 इंटू 3 हो जाएगा 6, 6 की पावर 4। ओके, 6 की पावर 4 मतलब 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6। ओके, तो 6 इंटू 6 इंटू 6 मतलब 36 और 36 36 और 36, तो ये हो जाएगा आपका 1346। ओके, तो आप देखोगे LHS RHS वापस सेम आ गया, isn't it? तो LHS और RHS फिर सेम हो गया। सो
अगर आप इधर देखोगे, अगर आपको ये लॉज आता हो तो इतना मल्टीप्लिकेशन करने से आप बच जाओगे, इजंट इट, और ये मल्टीप्लिकेशन करने से बच जाओगे। आपको सिर्फ अगर एक्सपोनेंट फॉर्म में अगर पूछा गया है तो आप क्या करेंगे, अगर ये आपको लॉ मालूम है तो आप सिंपली इन लॉस का यूज़ करके आप ये आंसर लिख देंगे। बट यहाँ पे आपको ध्यान ये देना है कि अगर दो नंबर्स बेस डिफरेंट है बट यहाँ पे पावर सेम है, ओके, तो यहाँ पे क्या कर रहा है, मल्टीप्लिकेशन पे जैसे हम करती है ए बी को मल्टीप्लाई होता है, ए बी को हम लिखते हैं ए मल्टीप्लाई बाय बी, और ए मल्टीप्लाई बाय बी को हम लिखते हैं ए बी, ओके। तो अगर आप यहाँ पे अगर ध्यान देखोगे तो यहाँ पे कुछ नहीं का मतलब है यहाँ पे पावर 1 होती है, तो हम इसको मल्टीप्लाई में लिखते हैं ए बी, तो इसका मतलब ये होता है कि ए बी की पावर होल 1 होती है वहाँ पे एक, ओके। तो यहाँ पे आपको इस तरह से समझ आ जाएगा कि यहाँ इसका अगर आप थोड़ा सा सोचेंगे तो आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि सिंपली मल्टीप्लिकेशन हुआ है दोनों का, साथ में लिख दिया और पावर्स को ऊपर लिख दिया, ओके। अभी तक हम जैसे ब्रैकेट यूज़ करते थे, ब्रैकेट यूज़ करना तो आपको आता ही है, ठीक है, हमने 6th क्लास में पढ़ा है ब्रैकेट का यूज़ करना, कि कॉमन चीज़ निकाल के हम कॉमन चीज़ को बाहर लिखते हैं और ब्रैकेट के अंदर जो भी अनकॉमन वर्ड अनकॉमन टर्म्स होती है वो लिखते हैं। तो अगर आप देखोगे तो ये कॉमन टर्म्स क्या है यहाँ पे एम, तो उसको ब्रैकेट के बाहर लिख दिया यहाँ पे, तो ये रहा ब्रैकेट, ब्रैकेट के अंदर अनकॉमन टर्म्स और जो ब्रैकेट के बाहर वो है कॉमन टर्म, ओके। तो इस तरह से आपको इसका ध्यान रख सकते हो। तो इसका रिजल्ट ये हुआ कि a मल्टीप्लाई बाय एम और b मल्टीप्लाई बाय एम को करेंगे तो आपको हमेशा दोनों नंबर को मल्टीप्लाई कर दो और पावर को बाहर लिख दो, तो ये लॉ हमको मिल जाएगा। देन द लास्ट लॉ इज a रेज़ टू पावर 0 इज़ 1, ओके। a का मतलब है कि कोई सा भी नंबर, ठीक है, इसलिए a रेज़ टू पावर लिखा है, नॉट 1 रेज़ टू पावर, 2 रेज़ टू पावर, 3 रेज़ टू पावर, ओके। a रेज़ टू पावर 0 लिखा है। सपोज मैं एग्जांपल लेता हूँ, a रेज़ टू पावर -2 को डिवाइड करता हूँ a रेज़ टू पावर -2 से, ओके। क्या होगा इसका, अभी यहाँ पे अगर मैंने, ठीक है, ध्यान से देखिए डिवाइड लगा रखा है, अगर मैं यहाँ पे लॉ 2 लगाता हूँ, लॉ 2 में क्या है, लॉ सेकंड में को बोलता है, लॉज एक्सपोनेंट ऑफ सेकंड बोलता है कि अगर आप दो एक्सपोनेंट्स को डिवाइड कर रहे हो, अगर उनका बेस सेम है तो आपको उनकी पावर्स को सब्ट्रैक्ट करना होगा सिंपली, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इनको सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, तो -2 सब्ट्रैक्ट करूँगा और फिर दूसरी पावर्स, तो a रेज़ टू पावर -2 फिर +2 इक्वल्स टू a रेज़ टू पावर 0, ओके। अब ये a रेज़ टू पावर 0 आपको मिल गया। अब इसको डिवाइड करूँगा तो क्या मिलेगा मेरे को, ये तो हमने पावर्स के फॉर्म में लिख दिया, अब इसको मैं डिवाइड करके लिखता हूँ, a रेज़ टू पावर -2 अपन a रेज़ टू पावर -2, तो ये अगर इसको डिवाइड कर दूँगा कैंसिल हो जाएगा कि नहीं होगा, हो जाएगा ना। अगर मैं a रेज़ टू पावर -2 का डिनोमिनेटर फॉर्म में लिखूँगा तो मेरे को मिलेगा a रेज़ टू पावर 2 और इसको लिखूँगा तो ये डिनोमिनेटर में, तो ये कैंसिल हो जाएगा और हमको क्या मिलेगा 1। तो मतलब क्या हुआ, 1 की वैल्यू और इसकी वैल्यू दोनों की सेम होगी, इजंट इट। तो होगा आंसर क्या हुआ, a0 इक्वल्स टू 1, ओके। मतलब ये हुआ कि कोई सा भी नंबर उसकी पावर है जो लिखी है उसको आप लिखोगे 1। अगर 2 रेज़ टू पावर 0 है तो भी वो 1 है, 5 रेज़ टू पावर 0 है तो भी 1 है, 10 रेज़ टू पावर 0 है तो भी 1 है, 1256 की पावर अगर 0 है तो भी वो 1 ही है, ओके। कितनी अच्छा लॉ बता दिया आपको, इजंट इट। तो एक बार हम समराइज़ कर देते हैं कि हमने कौन कौन से लॉ पढ़ लिए आज। तो एक लॉ देखा हमने सबसे पहले, a रेज़ टू पावर m मल्टीप्लाई बाय a रेज़ टू पावर n विल गिव यू a m प्लस n। सेकेंड लॉ में था कि ये मल्टीप्लाई था तो हमने इसको फिर डिवाइड करके देख लिया, डिवाइड करके देखा तो ये मालूम पड़ा कि आपको सिंपली पावर्स का सब्ट्रैक्शन करना है। फिर तीसरे लॉ में देखा कि अगर होल पावर एक एक्सपोनेंट है जिसकी पावर में कुछ पावर है, फिर उसकी अगर हम वापस से पावर ले लेते हैं तो उसका मतलब ये है कि आपको सिंपली उन दो पावर्स का मल्टीप्लिकेशन करना है, ओके। देन फोर्थ लॉ हमने ये देखा कि अगर दो डिफरेंट नंबर है बट विथ सेम पावर, ओके, और उनके बीच मल्टीप्लिकेशन हो रहा है तो आप उसको क्या कर सकते हो, दोनों नंबर्स को साथ में लिखो और जो कॉमन टर्म है उसको बाहर मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिखो, ओके। जैसे कि हम कॉमन निकाल देते हैं वैसा ही लिखा है। एंड देन लास्ट लो हमने ये देखा कि कोई सा भी नंबर हो अगर उसकी पावर 0 है तो वो हमेशा 1 होगा, ओके। सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस वी लर्न अबाउट दिस सम पावर,
विद दिस वी लर्न सम दिस 5 लॉज टुडे। ओके, तो एक क्वेश्चन फटाफट कर लेते हैं एक्सरसाइज 2.1 का। तो एक्सरसाइज 2.1 में क्या है, एक्सप्रेस आपको करना है यूजिंग एक्सप्रेस यूजिंग एक्सपोनेंट्स। आपको एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिखना है। तो -3 तो मल्टीप्लिकेशन में लिखा है, तो इसको क्या करना है, एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिखेंगे। तो कितनी बार मल्टीप्लाई में 1 2 3 4 5 6, तो ये हो जाएगा -3 की पावर सिंपली 6 हो जाएगा। देन क्वेश्चन नंबर डी, इसी पार्ट का डी है। तो ये -1/9 लिखा है, कितनी बार लिखा है, -1 में सबसे पहले -1 कितनी बार माइनस लिखा है, 1 2 3 4 5, तो नंबर ऑफ माइनस है -1 और यहाँ पे 9। ओके, तो -1 कितनी बार में, 1 2 3 4 5, ऐसा करते -1/9 को देखते। 1/9 कितनी बार 1/9 है, -1/9 कितनी टाइम्स है, 1 2 3 4 5, सो -1/9 की पावर 5 इज द करेक्ट आंसर। ओके, सेकेंड क्वेश्चन देख लेते फटाफट, देन वी विल एंड आवर टुडेज लेक्चर। ओके, आपको लिखना है 642 को इन द एक्सपोनेंट फॉर्म। ओके, तो जो जिस डिजिट प्लेस पे आता है आपको उससे मल्टीप्लाई करना है। तो 6 × 100 प्लस 4 × 10 प्लस 2 × 1 प्लस 8 × 1/10 एंड देन 3 × 1/100। ओके, अब इस 600 को मैं लिखता हूँ 6 × 10⁻² प्लस 4 × 10⁻1 प्लस 2। नाउ ये 1 जो है, अगर मैं इसको 10⁻0 लिख सकता हूँ, इजंट इट, कोई से भी नंबर्स की पावर 0 1 ही होगा। तो बट यहाँ पे हम 10⁻, सब जगह लिख रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे हम 10⁻0 कर देते हैं उसको। ओके, सिमिलरली 10⁻ पे 1 है, अभी जैसे मैंने आपको बताया था कि 1 है, ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा। तो पहले इसको 10 लिख लेते हैं और 3 × 10⁻²। ओके, नाउ 6 × 2 प्लस 4 मल्टीप्लिकेशन 10⁻1 प्लस 2 मल्टीप्लिकेशन विथ 10⁻0 प्लस 10 मल्टीप्लिकेशन विथ 10⁻−1, ऊपर जाएगा तो -1 एंड देन लास्ट में है 10⁻²। ओके, तो ये था हमारा इसका आंसर। ओके, बाकी ये कुछ क्वेश्चन रहेंगे, वो आपके लिए होमवर्क रहेंगे। सो विथ दिस आई विल एंड अवर टुडेज वीडियो। ओके, तो इसके अलावा और ये है कि अगर आपको नंबर्स फॉर्म को एक्सपांडेड फॉर्म में, अगर नंबर फॉर्म में एक्सपांडेड फॉर्म में दे रखा है और आपको नंबर फॉर्म में लिखना है, तो वो कैसे लिखेंगे, उसके अलावा और बाकी सब चीज़ें कैसे क्या दिखेंगे, वो हम दिखेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, सो थैंक यू वेरी मच, होप यू एंजॉय आवर टुडेज लेक्चर, गुड बाय।